यहाँ पे हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि अगले 10 सालों में कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसके अंदर 25% के आसपास का रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 25% डेफिनेटली स्कीम होगी जिसके अंदर 25% का रिटर्न जनरेट होगा, बट उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। अगर आप एक लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रिटर्न की वो 13-14% की होनी चाहिए। अगर मिड कैप के अंदर करते हो तो 15-16%, और अगर स्मॉल कैप के अंदर करते हो तो 17 से 18%, वो भी लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि 18% तक रिटर्न मिल जाना चाहिए स्मॉल कैप फंड के अंदर में। अगर इससे ज़्यादा मिलता है, डेफिनेटली 20 भी मिल जाता है, 22, 25, 26, 27 भी मिल जाता है, तो ये जो है ये बोनस है, ये हमेशा नहीं मिलेगा। और ऐसी आपको सोच रखनी ही नहीं है। जब भी आप अपना गोल कैलकुलेट करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। लार्ज कैप में 13-14, 15-16 मिड में और 17-18 स्मॉल में। अपने गोल कैलकुलेशन इतने ही परसेंटेज के साथ आपको करना है, इससे ज़्यादा परसेंटेज पे आपको जाना नहीं है। जहां तक बात आती है कि क्या कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अगले 10 सालों में 25% रिटर्न दे सकती है, डेफिनेटली स्मॉल कैप और दूसरी कोई कैटेगरी से नहीं देगा। स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी से ही हो सकता है, इक्का दुक्का मिड कैप फंड हो जाए, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल कैप फंड के अंदर में 2-3 म्यूचुअल फंड स्कीम जरूर ऐसे निकल के आएगी जो 25% प्लस का रिटर्न देगी। लेकिन उस स्कीम के अंदर आप इन्वेस्टेड ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, 18%, 19%, इवन 20% तक के भी रिटर्न आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करो वही स्कीम 25% का रिटर्न दे, इसके लिए आपको एक्सट्रीमली लकी होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे आप अभी पता कर सको कि अगले 10 साल में कौन सी स्मॉल कैप स्कीम 25% रिटर्न देने वाली है। 25-30 स्कीम हो अगले 10 सालों में, तो 30 तो अभी ही 25 से 30 स्कीम हो चुकी है, और इन 25-30 स्कीम में से ही अगले 10 सालों में कोई 2-3 स्कीम जरूर होगी जो देगी 25% से ज्यादा रिटर्न, लेकिन अभी ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, एक स्कीम है क्वांट की, जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, और इससे उम्मीद है अगर इसी तरीके की स्ट्रैटेजी इसकी काम करती रही तो हो सकता है ये 10 सालों में 25% के आसपास के रिटर्न दे दे। नहीं तो बाकी जितनी भी स्कीम है, इवन निप्पॉन स्मॉल कैप स्कीम से भी उम्मीदें बहुत कम है कि अगले 10 सालों में 25% तक रिटर्न ये मेंटेन कर पाएगी। हाँ, 20% मेंटेन कर लेगी, इतना तो समझ में आता है, लेकिन 25% का रिटर्न XIR टर्म्स में मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है इतने लंबे समय के लिए। 18%, 19%, 20% तक मेंटेन करना स्मॉल कैप के लिए आसान है, लेकिन 25% बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आपको लक के ऊपर अपना कैलकुलेशन नहीं बिठाना और लक के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। जो हो सकता है वो आपको समझ के रखना है, उसके ऊपर आपको भरोसा करना है। तो 18% का रिटर्न मिलना बहुत ज्यादा आसान है, ये आराम से मिल सकता है पोर्टफोलियो पे, लेकिन 25% का रिटर्न के लिए आपको बहुत ज्यादा लकी होना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी आप कोई भी तरीका ही नहीं है जिससे आप पता कर पाओ कि अगले 10 सालों में कौन सा स्कीम है जो 25% रिटर्न दे पाएगा। हमें हमेशा एवरेज रिटर्न को लेकर ही आगे चलना चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशन एवरेज रिटर्न के पास ही रखना चाहिए। तो मान लो जैसे 3 स्मॉल कैप स्कीम आपने रखी हुई है, 3 में से कोई स्मॉल कैप स्कीम देगा 17% का रिटर्न, कोई देगा 19% का रिटर्न, कोई 21% का रिटर्न दे दे, तो भी आपका एवरेज कम ही होगा। कोई 24% का रिटर्न दे दे और कोई 17% का ही रिटर्न दे, तो भी आपका एवरेज कम ही होगा। सिंगल ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप एक ही स्कीम के अंदर जाके इन्वेस्ट करो और वही 25% का रिटर्न दे दे। तो इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए। अगर मिल जाता है रिटर्न तो बहुत बढ़िया है, उसको आपको बोनस समझ के रखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने 25% के लिए इन्वेस्ट किया और 25% मिल गया, मैं तो मार्केट का किंग हूं। नहीं, आपने 18% सोच के ही इन्वेस्ट किया, ऊपर जो मिला है वो बोनस पॉइंट की तरह समझ के आपको कबूल करना चाहिए कि हाँ, आपने पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया है तो मार्केट ने आपको, स्टॉक मार्केट ने रिवॉर्ड दिया है आपको। बस ये समझ के आराम से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कभी भी यहाँ पे कमेंट किया आपको पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऐसा पूछोगे सामने वाला बंदा आपका मजाक बनाएगा। इसलिए आपको पूछना ही नहीं है कि 25% CAGR या XIR रिटर्न किस म्यूचुअल फंड स्कीम से
मिल सकता है। आपको 18% से ऊपर एक्सपेक्टेशन लेके जानी ही नहीं है, वो भी जब स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो। लार्ज कैप वगैरह के अंदर करते हो तो 13-14% के आसपास ही एक्सपेक्टेशन रख के आपको इन्वेस्टेड रहना है। उम्मीद है हेल्पफुल होगी इन्फॉर्मेशन। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।